आप कॉफी शॉप में लाइन में खड़े हैं, हमेशा की तरह अपना कैरेमल लाटे 2 वनीला पंप के साथ ऑर्डर कर रहे हैं और आपके शरीर के कहीं गहरे में आपकी किडनियों ने अभी अभी एक लंबी सांस ली है। क्या हो अगर असली वजह जिसकी वजह से आप हर दोपहर थके थके और फूले फूले महसूस करते हैं, उम्र या तनाव नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो आपकी किडनियां सालों से आपको बताने की कोशिश कर रही हैं। आज मैं आपको समझाऊंगा कि जब आप 5 साल के बच्चे की तरह 30 दिन के लिए चीनी छोड़ देते हैं तो आपकी किडनियों के साथ क्या होता है। आखिर तक आप समझ जाएंगे कि पहले 72 घंटे सबसे मुश्किल क्यों होते हैं और क्यों आपकी किडनियां अभी चुपचाप फेल हो सकती हैं बिना आपको कोई चेतावनी दिए। इस वक्त आपकी 2 मुट्ठी के आकार की किडनियां हर दिन लगभग 50 गैलन खून छान रही हैं। ये ऐसा है जैसे लगातार बिना रुके एक बाथटब भरने जितना पानी साफ करना। जब चीनी आपके खून में भर जाती है तो आपकी किडनियां ओवरड्राइव मोड में चली जाती हैं। उन्हें उस मात्रा में ऐसे कचरे को संभालना पड़ता है जिसे प्रोसेस करने के लिए भी बनी ही नहीं थी। इसे एक मोटा फिल्टर की तरह सोचिए। ये साफ पानी के साथ बिल्कुल सही काम करता है, लेकिन अगर आप इसमें बार बार चिपचिपा सिरप डालते रहें तो फिल्टर जाम हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है और आखिरकार खराब हो जाता है। यही ठीक वही है जो दशकों तक चीनी आपकी किडनियों के साथ करती है। सबसे डरावनी बात क्या है, आपको तब तक कुछ भी गलत महसूस नहीं होगा जब तक कि आपकी किडनी की लगभग 70% क्षमता पहले ही खत्म ना हो जाए। जब तक आपको सूजन या थकान जैसे लक्षण महसूस होते हैं तब तक ज्यादातर नुकसान स्थायी हो चुका होता है। ये वो बात है जिस पर ज्यादातर डॉक्टर पर्याप्त जोर नहीं देते। ज्यादा चीनी खाने से एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसे ग्लोमेरुलर हाइपरफिल्ट्रेशन कहते हैं। सुनने में तकनीकी लगता है, लेकिन इसका मतलब बस इतना है कि आपकी किडनियां पूरे दिन खून को अधिकतम गति से छान रही हैं। ये ठीक वैसा है जैसे आप अपनी कार का इंजन लगातार रेड लाइन पर चला रहे हो। हाँ, ये कुछ समय तक तो चलता है, लेकिन आखिरकार इसके पुर्जे घिसने लगते हैं। आपकी किडनियों में लाखों छोटे छोटे फिल्टर होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है, और जब चीनी इन्हें ओवरड्राइव में धकेलती है तो ये नेफ्रॉन मरने लगते हैं। एक बार जब ये खत्म हो जाते हैं तो ये दोबारा नहीं उगते। हार्वर्ड की एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग ज्यादा मात्रा में अतिरिक्त चीनी का सेवन करते हैं उनमें क्रॉनिक किडनी डिजीज का खतरा काफी ज्यादा होता है, भले ही वे अभी खुद को पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहे हों। लेकिन यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। जब आप चीनी छोड़ देते हैं तो आपकी किडनियां सिर्फ खराब होना बंद नहीं करती, बल्कि वे खुद को ठीक करना भी शुरू कर देती हैं। पहले कुछ ही दिनों में कुछ अद्भुत होता है। आपका शरीर एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स या एजीज का उत्पादन कम कर देता है। ये चिपचिपे अणु होते हैं जो सचमुच आपकी किडनियों को तेजी से बूढ़ा कर देते हैं। ये आपकी किडनी के ऊतकों में प्रोटीन से चिपक जाते हैं और सूजन व स्कारिंग का कारण बनते हैं। शोध से पता चलता है कि चीनी कम करने से एजी का स्तर लगभग तुरंत ही घट जाता है। आपका खून और साफ हो जाता है, आपकी किडनियां और ज्यादा कुशलता से काम करने लगती है। ये कोई जादू नहीं है, बस बायोलॉजी को आखिरकार थोड़ा आराम मिल रहा है। अब वो बात जो पहले 72 घंटों में कोई आपको नहीं बताता। आपका दिमाग तेज ग्लूकोज स्पाइक्स का आदी हो चुका है, इसलिए जब आप अचानक चीनी छोड़ते हैं तो आपको सिर दर्द, मूड में बदलाव और तीव्र लालसा हो सकती है। आप थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करेंगे। कुछ लोग इसे कैफीन छोड़ने जैसा बताते हैं, लेकिन इससे भी बुरा। आपका दिमाग सचमुच शिकायत कर रहा है क्योंकि उसे आसान ईंधन की आदत लग गई है। लेकिन जब आपका दिमाग नखरे कर रहा होता है, आपकी किडनियां चुपचाप जश्न मना रही होती है। चीनी में अचानक गिरावट का मतलब है कि फिल्ट्रेशन सिस्टम पर दबाव लगभग तुरंत ही कम हो जाता है। आप इस राहत को महसूस नहीं करेंगे क्योंकि किडनियों में आपके सिर की तरह दर्द महसूस करने वाले रिसेप्टर्स नहीं होते, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव कम हो रहा होता है। और यही वजह है कि इस तनाव में कमी मायने रखती है। चीनी सिर्फ आपके ब्लड ग्लूकोज को ही नहीं बिगाड़ती, बल्कि ये आपके ब्लड प्रेशर को भी अपने कब्जे में ले लेती है। जब आप चीनी खाते हैं तो इंसुलिन का स्तर बढ़ जाता है। ज्यादा इंसुलिन आपकी किडनियों को सोडियम और पानी को रोक कर रखने का संकेत देता है। नतीजा ये होता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपके टखने सूज जाते हैं और आपकी किडनियां अतिरिक्त तरल मात्रा के दबाव में आ जाती हैं। इसी वजह से जो लोग ज्यादा चीनी खाते हैं वे अक्सर फूला हुआ और थका हुआ महसूस करते हैं। लेकिन जब आप चीनी छोड़ देते हैं तो ये प्रक्रिया उलट जाती है। 2 हफ्तों के भीतर कई लोगों में ब्लड प्रेशर में मापने योग्य गिरावट देखी जाती है। किडनियां अतिरिक्त पानी रोकना बंद कर देती है, सूजन कम हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी शोरगुल वाले कमरे में आवाज कम कर दी जाए। अब कुछ ऐसा है जो आपको हैरान कर देगा। अधिकतर लोग किडनी स्टोन के लिए नमक या डिहाइड्रेशन को दोष देते हैं, लेकिन असल में चीनी एक बड़ा छुपा हुआ कारण है। ज्यादा चीनी खाने से आपके पेशाब में कैल्शियम का उत्सर्जन बढ़ जाता है। ज्यादा कैल्शियम का मतलब है ज्यादा क्रिस्टल्स। ज्यादा क्रिस्टल्स का मतलब है किडनी स्टोन। जर्नल ऑफ यूरोलॉजी में छपी एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों की चीनी की खपत सबसे ज्यादा थी उनमें किडनी स्टोन की दरें भी काफी ज्यादा थीं। लेकिन इसमें उम्मीद की बात है, सिर्फ 30 दिन तक चीनी छोड़ने पर ही आपके पेशाब की संरचना में सुधार आना शुरू हो जाता है। कम कैल्शियम, कम क्रिस्टल्स और उन दर्दनाक स्टोन्स के बनने का खतरा भी कम। अब इसे देखिए, 3 हफ्ते तक बिना चीनी के रहने पर आपके पेशाब में कुछ मापने योग्य बदलाव आता है। किडनी डैमेज के सबसे शुरुआती चेतावनी संकेतों में से एक है प्रोटीन का आपके पेशाब में लीक होना। स्वस्थ किडनी प्रोटीन को आपके खून में ही रखती है जहां उसे होना चाहिए, लेकिन जब सालों तक चीनी की अधिकता से फिल्ट्रेशन बैरियर को नुकसान पहुंचता है तो प्रोटीन बाहर निकलने लगता है।
ये ऐसे है जैसे जाली वाले दरवाजे में छेद हो जाए। अध्ययनों से पता चला है कि जब लोग चीनी का सेवन काफी कम कर देते हैं तो ये प्रोटीन का रिसाव अक्सर घट जाता है। इसका मतलब है कि फिल्ट्रेशन बैरियर मजबूत हो रहा है। किडनियां ठीक होली में। ये कोई अस्पष्ट वेलनेस दावा नहीं है। ये एक ठोस जैविक सुधार है जिसे आप लैब में माप सकते हैं। यहाँ आपको सूजन के बारे में समझना जरूरी है। लगातार चीनी का सेवन आपके पूरे शरीर में, खासकर किडनियों में, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता है। उच्च रक्त शर्करा रक्त वाहिकाओं की दीवारों को नुकसान पहुंचाती है और सूजन पैदा करने वाले अणुओं को सक्रिय करती है। समय के साथ ये सूजन किडनी के ऊतकों में घाव, स्केरिंग पैदा कर देती है। एक बार जब घाव बन जाता है तो किडनी की कार्यक्षमता स्थायी रूप से घट जाती है। लेकिन शोध से पता चलता है कि चीनी छोड़ने की 30 दिनों के भीतर सी रिएक्टिव प्रोटीन जैसे सूजन के संकेतक घटने लगते हैं। कम सूजन का मतलब है रक्त वाहिकाओं और किडनी के ऊतकों को कम नुकसान। सूजन में ये कमी आपको अतिरिक्त फायदे भी देती है। साफ त्वचा, कम सिर दर्द और पूरे दिन स्थिर ऊर्जा। ये आपके भविष्य के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया भर में किडनी फेल होने के प्रमुख कारणों में से एक है अनियंत्रित डायबिटीज। और डायबिटीज मुख्य रूप से उन डाइट से बढ़ती है जिनमें अतिरिक्त चीनी बहुत अधिक होती है। लगातार उच्च रक्त शर्करा आपकी किडनी की छोटी रक्तवाहिकाओं को नुकसान पहुंचाती है, जिससे धीरे धीरे डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाती है। जब आप 30 दिनों के लिए चीनी छोड़ देते हैं तो आपकी इंसुलिन संवेदनशीलता अक्सर काफी हद तक सुधर जाती है। आपके शरीर को ग्लूकोज को संभालने के लिए कम इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। यह आपके अग्न्याशय और आपकी किडनियों दोनों की रक्षा करता है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि चीनी के सेवन में मामूली कमी भी प्री डायबिटीज से टाइप 2 डायबिटीज में जाने के खतरे को काफी हद तक कम कर सकती है। और इसका असली मतलब व्यवहारिक रूप में यह है, डायलिसिस सिर्फ असुविधाजनक ही नहीं है, बल्कि ये हफ्ते में 3 बार, हर बार 4 घंटे की प्रक्रिया है, जिसमें आपको एक ऐसी मशीन से जुड़ा जाता है जो आपकी किडनी का काम करती है, जो अब आपकी किडनी नहीं कर पा रही। आपकी पूरी जिंदगी अपॉइंटमेंट शेड्यूल के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। आपकी ऊर्जा गिर जाती है। आपका खान पान बहुत सीमित हो जाता है। डायलिसिस पे रहने वाले कई लोग अब फुल टाइम काम नहीं कर पाते। डायलिसिस शुरू करने के बाद 5 साल तक जीवित रहने की दर केवल लगभग 35% है। ये कई कैंसर से भी बुरा है। और ये सब अक्सर उन फैसलों से रोका जा सकता है जो आप अभी, आज, कॉफी शॉप की लाइन में खड़े होकर लेते हैं। तो अब सच्चाई जानिए, क्या सिर्फ 30 दिन वाकई फर्क ला सकते हैं? बिल्कुल हाँ। जहां पुराना नुकसान सालों में जमा होता है, वहीं किडनी पर तनाव के संकेतों में सुधार कुछ ही हफ्तों में शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर कम होता है, प्रोटीन का रिसाव घटता है, सूजन कम होती है। आपका पेशाब भी साफ दिखने लग सकता है, जो ये दर्शाता है कि शरीर में अपशिष्ट का बोझ कम हो रहा है। ये कोई बहुत बड़े नाटकीय बदलाव नहीं है। ये सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण संकेत हैं कि आपकी किडनियां स्थिर हो रही हैं। महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि 30 दिन कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि एक शुरुआत है। एक बार जब आप ऊर्जा, मूड और मापने योग्य स्वास्थ्य संकेतों में फर्क महसूस कर लेते हैं, तो असली सवाल ये बन जाता है कि आप फिर से पहले जैसी आदतों पर क्यों लौटेंगे। यह है वो अंतिम सच्चाई जिसे ज्यादातर लोग इसको आजमाने के बाद महसूस करते हैं। फायदे इतने गहरे होते हैं कि बहुत से लोग दोबारा शुगर से भरपूर खाने की ओर लौटना नहीं चाहते। लंबे समय तक किए गए अध्ययन लगातार दिखाते हैं कि जो लोग कम शुगर वाला आहार बनाए रखते हैं, उनमें किडनी की बीमारी, दिल की बीमारी और डायबिटीज का खतरा काफी कम होता है। हर दिन जब आप अतिरिक्त शुगर नहीं लेते, वो भविष्य में डायलिसिस मशीनों से जुड़े रहने से बचाव का एक और दिन होता है। बिल्कुल, कभी कभार मिठाई खाने से आपकी किडनी खराब नहीं होगी, लेकिन रोजाना ज्यादा शुगर लेना जरूर नुकसान करेगा। तो संक्षेप में, आपकी किडनियां रोज 50 गैलन खून छानती हैं और शुगर उन्हें नुकसानदेह ओवरड्राइव में धकेल देती हैं। पहले 72 घंटे बिना शुगर के मुश्किल होते हैं, लेकिन आपकी किडनियों को तुरंत फायदा मिलना शुरू हो जाता है। 30 दिनों के भीतर आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर कम हुआ है, सूजन घटी है, छानने की क्षमता बेहतर हुई है और किडनी स्टोन का खतरा भी कम हो गया है। शुगर डायबिटीज को बढ़ावा देती है, जो दुनिया भर में किडनी फेल होने का सबसे बड़ा कारण है। सिर्फ 1 महीना भी ये साबित कर देता है कि अगर आप अपनी किडनियों को मौका दें तो वे खुद को ठीक कर सकती हैं। तो मेरा आपसे सवाल है, अगर आप अभी अपने शरीर के अंदर देख सकते और अपनी किडनियों को असल समय में जूझते हुए देख सकते, तो क्या आप फिर भी वो कैरामेल लाटे ऑर्डर करते, या आज का दिन वो होता जब आप सच में कुछ अलग चुनते?